सुबह उठे हैं, हम कहते हैं, सबसे निवेदन करते, भैया सुबह उठते ही एक काम क्या करो। मान लोगे तो, नहीं मानोगे तो। मान लोगे तो सबसे पहले उठ के आंखों को क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? हाथ वाला, हाँ वो तो कर्म कांड के हिसाब से सही है, जो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। पर वैष्णव के लिए, वैसे तो भगवान सब जगह है, पर वैष्णव, अच्छा ये तो बड़ा आपको समझ आ गया, करा हाथ, सबने हाथ उठा लिए, पर सुबह उठते ही हाथ का दर्शन करते हो कि हाथ में जो फोन है उसके दर्शन करते हो? प्रभात कर दर्शनम। एक महाराज जी कहते विनोद में, बोले आजकल लोग प्रभाते कर दर्शनम नहीं करते, प्रभाते कप दर्शनम। सुबह उठते कप हाथ में, बेड टी, कप दर्शनम, या फिर फोन देखेंगे, या फिर अखबार देखेंगे। अरे भैया, दिन की शुरुआत में सबसे पहले उठ करके अपने मन में अपने ठाकुर जी का दर्शन करो। सबसे पहले उन्हें देखो, उनको देखोगे, उनका नाम जाप करके शुरू दिन की करोगे, दिन का आरंभ करोगे, फिर देखो दिन में कैसा आनंद ही आनंद आएगा, कितना रस आएगा। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने प्रभु को देखो, उनका दर्शन करो। तो जिनकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके कानों ने कृष्ण कथा सुनी हो, श्री राधा रानी की कथा सुनी हो, भगवान का सत्संग, वो कान कभी तरसते नहीं है, वो हाथ कभी तरसते नहीं है जिन हाथों ने रोज नित्य अपने भगवान का, ठाकुर का श्रृंगार किया है। वो पांव कभी नहीं तरसेंगे जो घर से जब भी निकले तो किसी धाम, किसी तीर्थ को जाने के लिए निकले, सत्संग के लिए निकले, मंदिर के लिए निकले, वो पैर, वो चरण कभी तरसेंगे नहीं। भक्ति क्या है? बोले कान से, नाक से, आंख से, जीभ से, हाथ से, पांव से, हर रसना से भगवान को भजना भक्ति है। किसी एक क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। कान सुने उनकी कथा, आंख दर्शन करे उनका, जिव्या बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाथ ताली बजाएं उनकी कथा में, और पांव जब भी नाचे तो दुनिया के नचाए न नाचे, जब भी नाचे तो ठाकुर जी के लिए नाचे। जब हर इंद्रियों के द्वार से भगवान भीतर जाएंगे तब जीवन भक्ति में बनेगा। प्रयास करना चाहिए। आंख खोलो, भगवान ब्रज में जो ग्वाल वाल थे ना, ठाकुर जी की सखा मंडली थी, तो क्या करते थे? सूर्य उदय हुआ, अब सूर्य उदय होते उनका नियम क्या होता था? हम सबसे पहले अपने लाला को मोड़ो देखेंगे, पहले हम लाला को मुख देखेंगे, बाकी बाद हम कछु करेंगे। अब लाला को घर तो हमसे दूर है, तो कैसे मुख देखेंगे? अगर ऐसे ही सीधे जाएंगे आंख खोल के तो रास्ता में बहुत लोग मिल जाएंगे, सबको चेहरा देखना पड़ेगा। तो सखा क्या करते? अब गली तो सब रटी हुई थी, छोटा तो गांव होता था, तो आंख बंद करके जाते थे, ऐसे आंख पे हाथ रख के, और अपनी अपनी मैया ने जगाए कि चल मन सुखा उठ जा, मधुमंगल उठ जा, तो सबरे उठते और आंख बंद करके निकल जाते नंद महल, और मैया को आवाज लगाते, मैया ने लाला बाहर भेजियो। सो मैया लाला को बाहर भेजती, लाला आ जाते, कैसे आए हो? तब अपने हाथ हटाते, लाला को मुख देखो, बोले लाजा सो जा, अब हम फिर जा रहे हैं, और दर्शन करके निकल जाते। ऐसे ब्रज में। और एक भाव और है ब्रज का बड़ा प्यारा सा, श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी रहती बरसाना में, ठाकुर जी रहते
कहाँ रहते? नंदगांव में। तो दूर दूर हैं थोड़े थोड़े से गांव। तो श्री जी अब आ तो नहीं सकती थी, दर्शन आती थी तो बड़े सखियां बहाने लगा के वृषभान जी से, कीर्ति मैया से खूब सारी कहानियां बना के फिर लेके आती थी किशोरी जी को मिलवाने। पर कभी मान लो नहीं निकल पा रही श्री जी दर्शन के लिए, तो बिना ठाकुर जी के दर्शन तो एकदम व्याकुल हो जाती, बेचैन हो जाती। तो कैसे सखी दर्शन कराती श्री जी को जानते हो? एक बरसाने से सखी भागी भागी नंदगांव जाती, जाके नंदगांव में ठाकुर जी का दर्शन करती। पूरा ऊपर से नीचे तक क्या धारण किया है, कैसा रूप है, आज कौन सी पीताम्बरी है, कौन सी कमरिया है, सब धारण करके आंख में ऊपर से नीचे तक बसा लेती और फिर कर लेती आंख बंद और दूसरी सखी से कहती चल मेरा हाथ पकड़ के बरसाने ले चल। फिर वाकू दूसरी सखी बरसाने ले आती और श्री जी के सामने आके फिर वो सखी अपने नेत्र खोलती और जैसे नेत्र खोलती श्री जी को उसकी आंखों में पूरे के पूरे श्याम सुंदर नजर आए, नैनों में बसा लेती ठाकुर जी को। सोचो कैसा प्रेम होगा, अद्भुत प्रेम होगा। आंखों में बसा के ले आई, वहां से नेत्रों में बसा के ले आई ठाकुर जी को। इसलिए तो गोपी कहती है जित देखूं तित श्याम ही दिखे। मैं जहां देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर दिखते। अब जिसकी आंख में ही मोतिया बिंद का बिंदु हो तो उसको हर जगह वो ही दिखाई देगा, वो कहीं भी नजर घुमा ले। पीलिया वाले रोगी को हर जगह पीला ही पीला नजर आएगा, तो जिसके नैनों में ही कृष्ण बसे उसको तो हर जगह कृष्ण नजर आएगा। इसलिए वृंदावन में कहते ना, पत्रे पत्रे मनमोहन, पत्ते पत्ते में ठाकुर जी हैं और कण कण में श्री चतुर्भुज भगवान विराजमान है। तो पत्ते पत्ते में कैसे दिखाई देते हो? सबको नहीं दिखते, जिनकी आंखों में समाये उनको हर जगह दिखाई देते। जिनकी आंखों में श्री राधा नाम समाये देखो उनको हर पत्ते में राधा 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 नजर आएगा, दिखाई देगा। ऐसे दर्शन कराती थी सखियां श्री राधा रानी को। तो इसलिए नैनों के, कानों से, जिह्वा से, हर इंद्रियों से भगवान को भजना ही भक्ति है। येन केन प्रकारेण भगवान में दिल में आ जाए। कथा भी हम बार बार कहते, हम तो यही निवेदन करते हैं, हम कोई ज्ञान वाली कथा हमको आती नहीं है। हम तो बस ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा क्या बोलें जिससे आप और हमारे मन में ठाकुर जी घर करके बैठ जाएं, निकले ही नहीं। हम कहें जाओ भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, तो पीछे पीछे आ जाए। जैसे गोपी कहती कन्हैया खबरदार मेरे पीछे आयो तो तेरी मैया ते शिकायत कर दूंगी। और फिर गोपी चल पड़ती। गोपी को लगती अब तो भग गए होगो, इतनी जोर से डांटो है, और जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे ही आ रहा है, जा ही नहीं रहे। गोपी भगा रही है, जा ही नहीं रहे। गोपी डांट भी जब शिकायत करने गोपी आती ना, तो मैया से कहती, मैया वत्सान मुंचित क्वचिद समये क्रोश संजात हाशः। तेरो छोरा बड़ो शैतान है मैया। आवे ग्वाल बाल संग लेके आवे, बछड़ान को खोल के चलो जाए, माखन खा ले, मटकी फोड़ दे। मैया बोली डांट लगा दे करो, ने गुस्सा में मोड़ो दिखा दे करो। तो गोपी क्या कहती है, क्रोश संजात आश। मैया हम डांट रही होती है और ये सामने खड़ो खड़ो जोर जोरते हंस रहे हो तो, और मैया या की हंसी को देख के हमारो गुस्सा एकदम फुर रह जाए। फुर रह जाए मतलब गायब है जाए, बग जाए एकदम। ब्रज की भाषा में कहे बोले गुस्सा फुर रह जाए हमारो, खत्म हो जाए, या की हंसी देख के हमारो गुस्सा खत्म हो जाए। तो गोपी डांटती भी तो ठाकुर जी पीछे आके ठाड़ो है के वाकू ने चिढ़ा देते, फिर पीछे पीछे आ जाते, जाते ही नहीं। तो ये कब होगा भैया? ये तभी होगा जब हमारे हर इंद्रियों से हम भगवान का सेवन करेंगे। केवल ऐसा नहीं होता कि ध्यान करना ही भक्ति है, केवल ये भी नहीं है कि माला ही भक्ति है, केवल ये भी नहीं मंदिर जाना ही भक्ति है। जिससे भगवान हमारे चित्त में आए। हमें कथा सुनाते, एक बाबा जी थे,
वो जंगल में वन में रहते थे। और बाबा जी वैसे तो बड़े उच्च श्रेष्ठ योनि कोटि के महात्मा थे, पर बाबा की एक आदत बड़ी विचित्र थी। उनकी कुटिया में कोई संग्रह नहीं था, मतलब कुछ इकट्ठा नहीं करते थे, पर एक चीज उनके हाथ से छूटती नहीं थी, एक शीशा और एक कंघी। ये दो उनके पास हमेशा रहती। यहाँ तक कि माधुकरी रोटी भिक्षा मांगने जाते तो भी झोला में थैला में संग लेके जाते। बीच में जैसे मन करो कंघा निकालो, शीशा निकालो, ऐसे बढ़िया काढ़ ले। कई लोग को आदत होती है ना, वो हमेशा एक चाहिए उनको जेब में संग में। तो सब लोगों ने कहा बाबा जी आप वैसे तो बड़े अच्छे महापुरुष हैं, महात्मा तो कहते हैं शरीर से मोह नहीं, तन से मोह नहीं, मन से धन से मोह नहीं, और आपको बताओ दिन भर ये एकदम जुल्फों को और बालों को सही करने का आपको क्या शौक चढ़ा है? आप तो महात्मा हो, कोई हीरो थोड़ी हो, कोई नाटक के कलाकार थोड़ी हो। तब महात्मा जी ने कहा, देखो महात्माओं की बात बड़ी विचित्र होती है, उनकी बात हर कोई नहीं समझ सकता। महात्मा जी ने कहा कि भैया हमको क्या लगता है कि जैसे एक भक्त हुई भगवान की शबरी, वो 24 घंटे तैयारी करके रखती थी कि पता नहीं कब राम जी आ जाएं। हमको भी लगता हमारे ठाकुर जी कब आ जाएं, तो कभी भी आ जाएं, उनको लगना तो चाहिए कि हमारे लिए एकदम टिप टॉप होके तैयारी में खड़ा है। इसलिए हम हर 1 घंटा आधा घंटा में बाल वाल ठीक करते, कपड़ा वपड़ा ठीक करते कि अब हमारे ठाकुर जी आ रहे होंगे। आए देखे और देख के कहे आह कितनो सुंदर लग रहे हो। अब बताओ कंघा शीशा की कोई भक्ति शास्त्रों में लिखी है? पर मन के भाव से कुछ भी हो सकता है। सुबह उठते हो सब लोग, यहाँ जितने भी बैठे सब लोग टूथब्रश करते हैं कि नहीं? अब टूथब्रश किस लिए करते हैं? बोले भैया कीटाणु ना हो और दांत बढ़िया रहें। अब कल से जब टूथब्रश करो तो मन में क्या सोचना है? बोले हमारे दांत खूब बढ़िया चमक जाएं, और जब हम स्नान इत्यादि करके अपने ठाकुर जी के सामने जाएंगे और उनके सामने जाके प्रणाम करके नेक हंसेंगे और ठाकुर जी हमारे दांत देखें तो देख के बोलेंगे वाह कितने बढ़िया दांत चमक रहे हैं आके। तो अब समझो दांत साफ करना भी भक्ति बन जाएगा। नहा रहे हो तो नहाओ इसलिए नहीं कि भैया हम अच्छे दिखें, दुनिया को खूब अच्छा पहनो, पर इसलिए पहनो कि जब हम अपने प्रभु के सामने जाके खड़े हों तो ठाकुर जी हमको देख के खुश हो जाएं, आज बड़ो बढ़िया सज के आए हो। इतना भावी बदलना भक्ति है। भक्ति करने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, भाव बदलो बस। खा रहे हैं तो भी अच्छा किसके लिए? भगवान के लिए, उनके लिए पवाना, उनके लिए बनाना, उनके लिए ही खिलाना। ऐसा मन में भाव रख करके हर क्रिया को भगवान से जोड़ो। यही भजन है, यही भक्ति है।